एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ शिष्यों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां के पास एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस समय यह तालाब अपनी विशालता और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में बहुत सम्मानित था। हिंदू लोगों का यह विश्वास था कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर पाप करने के बाद इस तालाब में स्नान कर ले तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए वे इस तालाब को हमेशा दियों से सजाते थे। हर रात दिए जलाने के लिए करीब 3 मन तेल की जरूरत पड़ती थी। तालाब की पवित्रता बनाए रखने के लिए वहां सभी हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल ऊंचे वर्ग के ब्राह्मण ही इसमें स्नान कर सकते थे और इसके पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि यदि कोई अन्य जाति का व्यक्ति तालाब के पानी को छू ले तो पानी अपवित्र हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके शिष्य मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम करने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा साहब ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हजरत बख्तियार काकी ने अजान देना शुरू किया। उस समय हिंदुस्तान में तौहीद, एकेश्वरवाद और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान की आवाज सुनी तो उनके बीच हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से पूछने लगे, ये फकीर लोग कौन हैं और क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने अना सागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि कोई अजनबी दरवेश उनके पवित्र तालाब का पानी इस्तेमाल कर रहा है तो वे गुस्से से भर गए। एक पुजारी गुस्से में बोला, ये दरवेश कहां से आ गया? इसने बिना हमारी इजाजत के हमारे पाक पवित्र तालाब को छू लिया। हम इस तालाब को बहुत पवित्र मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे अपवित्र कर दिया है। इसका कुछ हल निकालना होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह नजारा देखकर सोचने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में देवी देवता मौजूद हैं, लेकिन ये उनकी पूजा न करके किसी और खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम होने लगी। उसी वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर वहां पहुंचे। संयोग से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह बैठे थे जहां आमतौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने दरवेशों का काफिला देखा और कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से आए हैं और यहाँ क्यों बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यह जगह राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के आराम करने की है? ये जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं। चूंकि हम पहले ही यहाँ राज गुजारने का इरादा कर चुके हैं, तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगहें हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहाँ बैठे रहेंगे। फकीर बाबा, यह तो हर किस मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठें, हम यहां से जा रहे हैं। यह कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊंटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊंटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने कहा था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊंटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। चरवाहों ने राजा पृथ्वीराज से कहा, महाराज, ऊंट बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वे उठ ही नहीं रहे। हमने बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने आश्चर्य से पूछा,
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब चरवाहों ने बताया, महाराज, कल रात कुछ फकीर इस जगह आकर रुके थे। हमने उन्हें बताया कि यह जगह आपके ऊंटों के आराम करने की है और उनसे वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन उस फकीर बाबा ने बहुत ही शांत भाव से कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें नहीं पता था कि यह राजा के ऊंटों का स्थान है। चूंकि हमने यहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया है, इसलिए तुम अपने ऊंटों को कहीं और ले जाओ। लेकिन महाराज, हमने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर किया। जब हमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो वह फकीर बाबा बोले, अगर ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, हम चले जाते हैं। और फिर वे अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। लेकिन तब से ऊंट अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान यह सुनकर बहुत चकित हुआ। उसने सोचा, जरूर यह कोई बड़े संत हैं या अल्लाह के विशेष भक्त। फिर उसने अपने दरबारियों से सलाह ली और फैसला किया कि इस मामले को ठीक से समझना जरूरी है। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस फकीर को बुलाया जाए ताकि यह रहस्य सुलझ सके। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हले ही पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊंटों को क्यों पंगु बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू करते हैं। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं, बल्कि इस संसार के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊंट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह तुम्हारे ऊंटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर चरवाहे चकित रह गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और निवेदन किया, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। यदि आपने अभी इनका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो ये दरवेश सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि ये दरवेश हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उनके दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, हम देख रहे हैं कि आपको माता का मांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। हमारे धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम यह सहन नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बाबा, हम लोग तो केवल वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरी देह के स्पर्श से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता है तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वे सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं, तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ स्पर्श करें तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा के साथ सहमति के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मुख्य खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के आदेश का पालन करते हुए आना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छूसका, क्योंकि चमत्कारवश पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है
और वह मरुस्थल की तरह सूख गया है, तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहितों ने कहा, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो वे यहां आना बंद कर देंगे, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। वे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने दरवेश के खिलाफ सैनिक भेजे और दरवेश ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं देखता हूं कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम उसे मान लेंगे, और यदि उचित नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उत्तर दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहां मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डालाओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला आना, सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजे। अगर वह जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चुप देखकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव ने अपनी हद पार कर दी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। यह सुनते ही रामदेव कांपने लगा। उसी समय अल्लाह ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे माफ करें और मुझे इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उसका नाम मोहम्मद सादिक रखा। यह अल्लाह की शक्ति और करिश्मा था, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सभी लोग खुश रहे।